नमस्कार। 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचौड़ में आयोजित कार्यक्रम की झलकियों को इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस की आप सभी को सपरिवार बधाइयाँ। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज का दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम लोग 74वें गणतंत्र दिवस की ओर मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक बार सावधान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। याद रखेगा हिंदुस्तान, याद रखेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मैं सर्वप्रथम उच्च शिक्षा निदेशक महोदय का संदेश कि तकनीकी डिजिटल युग में महाविद्यालयों तथा कार्यालयों द्वारा इसका प्रसारण वृहद स्तर पर किया जा सके। आइए हम सभी निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखंड प्रोफेसर जगदीश प्रसाद जी के गणतंत्र दिवस के इस संदेश को सुने। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर देवभूमि उत्तराखंड में अवस्थित समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही राष्ट्र निर्माण में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करने वाले महापुरुषों तथा राष्ट्र नायकों को हम शत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसकी समृद्ध परंपरा और गौरवशाली इतिहास रहा है। इस अवसर पर हम संकल्प लें कि जिन मूल्यों, उद्देश्यों, आदर्शों के साथ भारत के गणतंत्र की स्थापना हुई थी, उन्हें पूर्ण निष्ठा एवं संकल्प शक्ति द्वारा पूर्ण करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति का शुभारंभ हम भारत के लोग द्वारा किया गया। विश्व में जितने भी देश आज के स्थिति में हैं, हमारा गणतंत्र जो है, आपने क्षेत्रीय डाटा देखा होगा, तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत बन गया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी और दायित्व भी इसके साथ बढ़ गई हैं कि भाई इतने बड़े लोकतंत्र को संभालने के लिए जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनका हम सही तरीके से अमल करें, जिससे कि इतने बड़े लोकतंत्र को संभालना और उसे सही दिशा में योजना और विकास की ओर अग्रसर करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश के विकास में सभी का योगदान रहा है और आगे भी जो हमारी युवा पीढ़ी है वो देश को आगे ले जाने में उनकी भूमिका निभाएंगी। जैसे हमारे छात्र छात्राएँ, यही इस देश की पहचान है। लोकतांत्रिक देश के गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए उपस्थित प्रभारी प्राचार्य सर, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी,
प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार नारा देना चाहता हूँ, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे संविधान के जिसने इस संविधान को हमारे रचा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, हमारे कॉलेज की सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर इंद्रमोहन पंत सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। सर प्लीज, स्वागत आपका। मेरे सभी साथी प्राध्यापक, शिक्षणेतर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रोवर रेंजर्स और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को सर्वप्रथम मैं 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। और अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले दो पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका रक्त वतन के काम आता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। थोड़ा इतिहास में जानना चाहूँगा कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया इस दिन के लिए। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भारत के पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। तो 350 वर्षों तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे। वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उसके उपनिवेश हम लोग रहे। और 1947 में बहुत कष्ट, संघर्ष, दुख, गुलामी, पराधीनता कहने के बाद 350 वर्षों के बाद लगभग हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मैं कल्पना करता हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जो -20 डिग्री और -30 डिग्री में आज सियाचिन के बॉर्डर में हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, या हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। एक बार इमेजिन कीजिए उस व्यक्ति को जहाँ खाना तक जम जाए। उसको कहते हैं देश सेवा, उसको कहते हैं देशभक्ति, जो केवल पैसों पर आधारित नहीं है। पैसा तो आदमी यहाँ भी कमा सकते हैं। तो हमें गर्व है कि हम ऐसी धरती में पैदा हुए हैं जहाँ ऐसे लोग हमारे सामने ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जिसने इस देश के लिए सर्वोच्च न्योछावर या बलिदान देने का काम किया है। संविधान 350 वर्षों की पराधीनता के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो आवश्यक था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए जिससे हमारा देश, जहां लगभग सभी जाति, धर्म, वर्ण, भाषा के लोग रहते हैं, उनको किस प्रकार से एकजुट किया जाए, किस प्रकार से एक देश अच्छा बनाया जाए। तो मैं नमन करना चाहता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, बाबा साहब जिनको कहा जाता है, जिन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जिससे हमारे देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका या जितने भी हमारे सरकार के प्रमुख अंग हैं वो अच्छे तरीके से चल पाए, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ कोई असमानता ना हो, जहाँ आर्थिक वर्ग पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो ये दिन हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है। इसके अतिरिक्त ये दिन केवल इसलिए नहीं है कि हमारा संविधान लागू हुआ था, ये दिन इसलिए भी है कि जिन लोगों ने, शहीदों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया था या अपने प्राण न्योछावर किए थे, उन लोगों को सम्मान देने का दिन भी है। तो मैं पुनः आप लोगों को 26 जनवरी के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे बसंत के पर्व की, बसंत पंचमी की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार से नए नए पुष्प और नए नए
कलियां पल्लवित होती हैं, आपका जीवन भी उसी प्रकार से नई नई ऊर्जाओं से, नए नए विचारों से पल्लवित हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। धन्यवाद।